नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन है यह मिथुन लग्न के विषय में है और मिथुन लग्न के एकादश भाव में 11वें भाव में जो मंगल अपनी स्वराशि अपनी खुद की राशि में मंगल बैठे हैं, तो इसका क्या आपको अच्छा या बुरा प्रभाव क्या होगा। ठीक है, इसको हम देखेंगे। लग्नेश हमारे कौन है? बुध हैं, क्योंकि मिथुन राशि के स्वामी बुध हो गए, तो लग्नेश हमारे बुध हो गए और मंगल एंटी क्लॉक जाएंगे तो एकादश भाव यानी 11th हाउस में मेष राशि के मंगल बैठे। उसका डिस्कशन क्या होगा उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि मेष राशि बनती कैसे है। तो अश्विनी भरणी कृतिका नाम पादे में शाह, अश्विनी और भरणी और कृतिका नक्षत्र के एक चरण से हमारी राशि बनती है मेष। अश्विनी के स्वामी केतु, भरणी के स्वामी शुक्र और कृतिका नक्षत्र के स्वामी हमारे सूर्य। कृतिका का आप ये को याद रखना होगा कि एक चरण है, कृतिका नक्षत्र का एक चरण है और अश्विनी भरणी के 4 चरण होंगे। मंगल की दृष्टि 4, 7, 8, चतुर्थ भाव की दृष्टि बनेगी नीच दृष्टि द्वितीय भाव को, सप्तम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव को, अष्टम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव को, जो रोग भाव शत्रु भाव है। अब हम यह देखते हैं कि मेष राशि एकादश भाव में बनी है, यानी मंगल का स्वयं खुद अपने घर में बैठना, अपने घर में मंगल को बैठना। और मंगल बड़े भाई का कारक, बड़ा भाई, छोटा भाई, बहन, भाई आदि का बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है मंगल। कोई भी हम जब कभी भी देखते हैं छोटे भाई से प्रेम, स्नेह या कुछ भी संबंध बनने का, तो हम मंगल को सबसे पहले देखते हैं। और एकादश भाव से हम क्या विचार करते हैं? बड़े भाई का विचार करते हैं। अब देखिए, एकादश भाव एक धार्मिक कार्यों को संबंध करना, परोपकार करना, रोज का आय करना, रोज धन इकट्ठा करना, रोज की बीमारियां, रोज का व्हीकल आदि का सुख मिलना, ये हम सब चीजें एकादश भाव से देखिए। और एकादश भाव में यदि हमारे मंगल बैठे हैं तो हमें क्या प्रभाव देंगे। सबसे पहले आपने यह बात का ध्यान देना है कि कोई भी ग्रह यदि स्वराशि स्थित है, बहुत बेस्ट है, उसमें यदि किसी अपने मित्र के नक्षत्र में बैठा है तो और ज़्यादा बेनिफिट है। और उसमें यदि किसी मित्र की दृष्टि पड़ रही है तो उससे और ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपको उसका फल ज़्यादा बेहतर देगा। तो देखिए, मंगल यहाँ पर अपनी राशि के बैठे एकादश भाव में। इस लग्न पर, मिथुन लग्न पर मंगल का रोल उतना अच्छा नहीं तो उतना बुरा भी नहीं है, एक बात का ध्यान देना। दूसरी बात, मंगल यदि इन तीनों नक्षत्रों की हम बात करें तो केतु और शुक्र का कोई संबंध बहुत अच्छा नहीं, केतु से तो बिल्कुल संबंध अच्छा नहीं मंगल का, और शुक्र से मीडियम संबंध है, सूर्य से बहुत अच्छा संबंध है। तो इसका मतलब मेष राशि में मंगल काफी अच्छा प्रभाव देंगे। सबसे पहले हम जाएंगे भाई बहन आदि के सुखों में। तो ऐसा दिखाई देता है कि इनके एक बड़े भाई होंगे और बड़े भाई के होते साथ साथ इनका पिता तुल्य सुख इनको बड़े भाई से मिलेगा। पिता तुल्य मैं कह रहा हूं क्योंकि एक बड़े भाई का रोल होता है पिता जैसे। तो हो सकता है कि आपकी एज में काफी गैप हो और आपको पिता के तुल्य आपको भाई प्रेम स्नेह करेगा। आगे भी मैं अभी जाऊंगा किस संबंधों में आपका भाव बिगड़ सकता है। तो एकादश भाव से रूटीन आपको धन आदि कमाने का जरिया आपको आएगा। ज़्यादातर एकादश भाव में रोग आदि का बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको, क्योंकि स्वराशि का मंगल है। यहाँ पर वैसे भी मंगल जो है यदि वीक हो, कमज़ोर हो तो बीमारियाँ आदि देता नहीं, पावरफुल, बिल्कुल हृष्ट पुष्टता। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति अपने फिजिकली फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे लोग जो हम कह देते हैं फौज में या पुलिस में या डिफेंस आदि में, किसी में बड़ा फिटनेस संबंधित कार्य जो है, जैसे आजकल चलते हैं जिम ट्रेनर, ठीक है, खान पान का योगा ट्रेनर, ऐसी चीज़ों से संबंध मंगल रखाता है हमें।
मंगल एकादश भाव में बैठ करके धन आदि की वृद्धि करेगा, आय के स्रोत साधन बनाएगा, ये सत्यता है। ठीक है। अब मंगल की यदि चतुर्थ दृष्टि देखी जाए तो नीच दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ेगी, सॉरी द्वितीय भाव में पड़ेगी, चतुर्थ राशि में पड़ेगी। तो ऐसे व्यक्ति का धन आएगा, नित्य प्रति आएगा, मगर इकट्ठा होने में दिक्कत आएगी। धन को इकट्ठा करने के लिए ऐसे व्यक्ति को या किसी भाई बहन को दे दे या पत्नी को दे दे, तो ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा धन इकट्ठा हो सकता है। अपने पास यदि धन ऐसा व्यक्ति रखेगा तो धन ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा, क्योंकि मंगल की नीच दृष्टि है इसलिए। मगर उसमें एक रोल और ज़्यादा हम देखेंगे, यदि चंद्रमा सूर्य से पीड़ित नहीं है या किसी पापी ग्रह से पीड़ित नहीं है या क्षीण चंद्रमा नहीं है या नीच चंद्रमा नहीं है, तो आपको चंद्रमा का भी रोल हमें देखना पड़ेगा। मंगल की बुरी दृष्टि तो स्वाभाविक है खराब करेगी, मगर चंद्रमा का रोल भी हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि चंद्रमा सूर्य से पीड़ित है, जैसे अमावस्या का जन्म है तो अस्त चंद्रमा हो जाएगा, वो क्षीण हो जाएगा, या कृष्ण पक्ष में जन्म है, या चंद्रमा नीच का है तो ठीक है। इसलिए आपको यह भी ध्यान देना है, मंगल स्वाभाविक है कि धन अपव्यय कराएगा, धन खर्च ज्यादा कराएगा, धन को टिकने में दिक्कत आपको आएगी। मंगल का जो रोल ज्यादातर होता है 28 वर्ष तक, तो स्टार्टिंग जो जब जैसे 20-22 साल से 24 साल से आप कमाने लग गए तो स्टार्टिंग में आपका धन नहीं इतना टिकेगा। 28 के बाद फिर मंगल का रोल थोड़ा कम हो जाता है। ओके। मंगल की सप्तम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव को, विद्या, बुद्धि, विवेक, संपन्नता प्रदान करेगा, मगर उसमें यह स्वाभाविक है थोड़ा एग्रेशन रहेगा, कोई भी चीज में बड़ा फास्ट रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि मंगल का जो रिजल्ट है बहुत जल्दी देता है। मंगल कोई भी काम कराता है तो बहुत जल्दी करने की कोशिश करता है, तो इसलिए मंगल यहाँ पर पंचम भाव विद्या आदि में व्यक्ति थोड़ा एग्रेशन और ज़्यादातर कैच बहुत जल्दी करेगा, तो अपने टीचर को ज़्यादातर तुरंत प्रत्यक्ष रूप में जवाब देने की कोशिश करेगा। यदि संतान पक्ष की देखें तो यदि मंगल की दृष्टि है तो बहुत जल्दी मेल चाइल्ड होता है। ठीक है। यदि शुक्र की पोजीशन यहाँ पर अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति को लॉटरी सिस्टम आदि से या अचानक धन के योग भी बनाते, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी है, पंचम भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से देख रहा है, तो ये योग आपको बनाएंगे सत्यता। एक दृष्टि मंगल की अष्टम दृष्टि है छठे भाव को। छठा भाव का किसका है? मंगल का खुद का है। यहाँ का कारक होने के कारण से साथ साथ आप यह बात का और ध्यान देना कि मंगल शत्रुओं को दबाने की कोशिश करेगा, शत्रुओं से डरेगा नहीं। कभी भी ऐसे व्यक्ति को शत्रु सामने नहीं खड़ा होगा, ना कभी नुकसान कर पाएगा, ना फिजिकली, ना मेंटली, ना हेल्थ, इसी तरह का आपको नुकसान नहीं करेगा, ना व्यर्थ से भी नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि मंगल का योग बहुत अच्छा है। अपने स्वराशि में बैठ करके अपनी राशि को ही देख रहा है, तो उस भाव को बचाएगा। हाँ, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा चोट आदि से भय होता है, वाहन आदि का थोड़ा सा बहुत जल्दी फास्ट नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जो लक्षण होता है जो मंगल भगवान हो, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत जल्दी काम करने की आदत होती। जैसे एग्जाम्पल, हमें कोई रास्ता तय करना है 15 मिनट का, तो ऐसा व्यक्ति सोचेगा मैं तो 5 मिनट में ही तय कर लूँ। तो जब आप कोई भी व्हीकल आदि चलाते बहुत फास्ट चलाएंगे तो एक्सीडेंट की चांस स्वाभाविक बनेंगे। तो वो कारण आपका मंगल छठे भाव को थोड़ा इस काम को वीक पॉइंट कर रहा है, बाकी ऑलमोस्ट सॉलिड है। मंगल यदि अश्विनी नक्षत्र में है तो वहां के स्वामी केतु हैं। केतु मंगल का कोई संबंध अच्छा नहीं है। यदि केतु अच्छा है तो मंगल को धन तो कमाने को देगा, मगर कुछ में कुछ कमियां, हेल्थ वाइज कमियां आदि, या वाणी में बहुत ज़्यादा तीखापन, या वाणी में संबंधों में, तो वो भाई से संबंध और धन आदि की कमियां प्रदान करेगा। जो रोज की मैं कह रहा हूँ कि रोज की इनकम आपकी बनेगी, उसमें कमियां कुछ में कुछ प्रदान करेगा। मंगल वीक हो जाएगा केतु के नक्षत्र में। हाँ, केतु की स्थिति यदि अच्छी तो धन आदि तो देगा, मगर कोई में कोई एंगल को खराब करेगी। जैसे भाई बहनों से संबंध, बड़े भाई का आज्ञा न मानना, तो संबंध स्वाभाविक बिगड़ेंगे, ये चीज आपको कमजोर बना देगी।
मंगल यदि भरणी नक्षत्र में, तो भरणी, और देखिए आप ध्यान दीजिएगा, मंगल शुक्र की युति कुछ एक दो चीजों की जैसे जवानी में है, तो मंगल शुक्र की युति पति पत्नी के रिलेशन के लिए तो बहुत अच्छी है, मगर अफेयर आदि भी व्यक्ति को कराता, तो ये मन भटकाने का काम मंगल यदि शुक्र के नक्षत्र में है तो ऐसे व्यक्ति का मन भटकेगा, क्योंकि पंचम सप्तम दृष्टि पड़ रही है। आप बात कहे और ध्यान देना, यहाँ से हम प्रेम संबंध आदि देखते हैं, तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति के विवाह के उपरांत भी कोई संबंध ऐसे हों यदि भरणी नक्षत्र में है। क्यों? यदि उसमें भी यदि शुक्र स्वराशि का पंचम में बैठा है और मंगल की पूर्णतया से दृष्टि है और शुक्र स्वराशि का बैठा है, तो आपके स्वाभाविक है कुछ में कुछ तो दिक्कत आएगी आपको। इन सब चीजों, धन आदि की वृद्धि करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मंगल यदि कृतिका नक्षत्र में है तो वहां के स्वामी कौन है? सूर्य है। सूर्य आपको बल, यश, मान, इज्जत प्रदान करने में बहुत क्षमता है, और दोनों मित्र हैं, दोनों का एक जैसे स्वभाव है, एक जैसे कर्म करने का, तो ऐसे व्यक्ति को धन आदि कमाने का जरिया अच्छा होता है, एग्रेशन भी होगा और धन आदि भी कमाएगा, इज्जत के साथ कमाएगा। ऐसा व्यक्ति ये नहीं होगा कि बहुत नीचे लेवल की नौकरी करे, नीचे लेवल का काम करे, नहीं, अच्छा काम करेगा, सॉलिड काम करेगा और अपनी इज्जत मान सम्मान के साथ काम करेगा। ठीक है, तो कृतिका नक्षत्र में काफ़ी हद तक मंगल की दृष्टि बहुत अच्छी है, युति अच्छी है, मतलब यदि कृतिका नक्षत्र में मंगल बैठा है तो, क्योंकि 3 नक्षत्र है, तो इसलिए मंगल यहाँ पर आपको अच्छे कार्य करने में प्रेरित करेगा। आप बात का ध्यान देना, यदि आपका एकादश भाव में मंगल बैठा है, मेष राशि का बैठा, तो आप अपने भाई बहनों के मंगल कार्यों में बहुत ज़्यादा समृद्ध होंगे और दौड़ दौड़ कर काम करेंगे, परोपकार करने की आपकी यह इच्छा होगी। हाँ, स्वाभाविक है भाई बहनों के कार्यों में परोपकार नहीं है, मगर बहुत से लोगों का होता कि आ गए कुर्सी में बैठ गए, कुछ नहीं करना, कोई जिम्मेवारी नहीं। आप जिम्मेवारी निभाओगे और शुभ कार्यों में विशेषकर आप जिम्मेवारी निभाओगे। तो यह मंगल हमें एकादश भाव में भाई बहनों आदि से संबंध प्लस उनके मांगलिक कार्यों में सहयोग करना, किसी भी प्रकार से धन भी कर सकते हैं, फिजिकली भी कर सकते हैं, फिजिकली मीन्स जा करके आप मेहनत के तौर में भी कर सकते हैं, ये मंगल हमें प्रदान करेगा। ठीक है, ये हमारी डिटेल थी मिथुन लग्न के एकादश भाव में मेष राशि के जो हमारे मंगल हैं, ये हमारी डिटेल थी। प्लीज इसको देखिए, आप समझिए, चैट अवश्य करिए। हमारी कुछ समय से लॉन्ग वीडियो किसी कारणवश समय ना मिलने के कारण से बंद थी, मगर अब मैं प्रयास करूंगा कि डेली रोज आपको 1 या 2 वीडियो अपलोड अवश्य की जाए, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और हमें भी प्रेरणा का स्रोत मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।